हेलो माय डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के सेकंड पार्ट में आपका फिर से वेलकम है। और अब हम लोग इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स का बचा हुआ पार्ट को यहाँ कवर अप करेंगे। इंट्रोडक्शन के फर्स्ट वीक पार्ट में हम लोग ने देखा कि क्या स्टैटिस्टिक्स है, कहाँ कहाँ से वर्ड लिए गए हैं। आओ हम लोग और इससे जुड़ी हुई चीजें क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से खास फीचर होते हैं। डील्स विद द एग्रीगेट, इंडिविजुअल वैल्यू सब बेकार, यानी इंडिविजुअल अगर किसी में मार्क्स आ रहे हैं आपके तो सब बेकार, मगर एग्रीगेट करके हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, आपकी इंटेलिजेंस, केयरलेसनेस, डिसिप्लिन, इनकी कोई भी वैल्यू हमारे स्टैटिस्टिक्स में कहीं पर भी नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव, यानी आंकड़ों में जो चीजें होंगी हम उन्हीं को स्टैटिस्टिक्स में लेंगे। अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस, किसी चीज को करने के कई कारण होते हैं और ये सभी चीजों का एनालिसिस करता है, यानी किसी एक कारण पे नहीं, सभी कारण और कई कारणों का एनालिसिस करता है। एस्टिमेट्स ओनली, हमेशा स्टैटिस्टिक्स को एक एस्टिमेशन की बेसिस पे देखा जाता है, यानी ये एक्यूरेट साइंस नहीं है, यानी ये उतनी ऑथेंटिक नहीं है जितनी प्योर मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि ये अपने बारे में एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है। दैट्स व्हाई एक टेंटेटिव बेसिस पे तो ये ठीक रहेगी, मगर आप बहुत एग्जैक्ट इससे कोई जस्टिफिकेशन नहीं निकाल सकते हो। में लीड्स टू फॉल्शियस कंक्लूजन, क्योंकि ये उतनी ऑथेंटिक नहीं है तो फॉल्शियस कंक्लूजन आ सकते हैं, कभी कभी झूठी चीजें आ जाती हैं, कभी कभी हम जो नहीं चाहते हैं वो भी हमें दिखने लगता है, ऐसी बातें आ सकती हैं। डील्स विद द वेरिएशंस, जब सीरीज में बहुत वेरिएशंस चल रहे हो तो वहां पर स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। स्कोप, हर एक स्टडी का एक बहुत प्रिंसिपल कंसेप्ट है कि भाई वो एप्लीकेबल कहां होती है, तो ये बहुत वास्ट है, हर फील्ड में लगती है, क्योंकि आज आप देख रहे हो स्टैटिस्टिकल डेटा हर जगह यूज होता है। पैथोलॉजी की लैब में कराने जाओ या आपकी मार्कशीट, सब जगह कहीं ना कहीं आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। यूज एज अ टूल फॉर वेरियस डिसिप्लिन, चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, एजुकेशन की बात करो, मेडिसिन की बात करो, या किसी भी तरह का कोई भी आप ऑक्यूपेशन ले लो, हर जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज है। इंक्रीजिंग डे बाय डे, स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसको हम लोग आज कंप्यूटराइजेशन के थ्रू भी कर रहे हैं, आईसीटी के यूज के बेसिस पे भी कर रहे हैं, तो बढ़ता ही चला जा रहा है। और एडवांस एक्सेल वगैरह उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है। फर्दर डिवाइडेड, इसको हम डिवीजन, इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। बात अगर मैं नेचर को लेकर करूं तो नेचर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो बात खास दिखाई देती हैं, साइंस और आर्ट। अब साइंस क्या होती है भाई, देखो साइंस कोई भी चीज जो होती है उसमें एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, कुछ जनरल थॉट्स होते हैं, कोई प्रिंसिपल्स होता है, कोई इक्वेशन होता है, और कोई एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कोई ऑब्जर्वेशन निकालते हो। यहां पर भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, कई सारे फॉर्मूले, कई सारे कॉन्सेप्ट्स, कई थ्योरम जिनके ऊपर स्टैटिस्टिक्स बेस है, और कहीं ना कहीं एक हाइपोथेसिस निकालकर एक इंडक्टिव रीजनिंग की बातें करेंगे। बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं, जैसे क्लॉक्सटन है, टिपेट है, वॉलिस है, ये इनसे कनेक्टेड रहे। अगर मैं आर्ट की बात करूं तो क्रिएटिविटी की बात करती है, एप्लीकेशंस की बात करती है, तो यहां पर हम लोग सक्सेसफुल एप्लीकेशन की बात करेंगे स्टैटिस्टिकल मेथड में, और यहां पर बहुत होता है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंगली कोई भी चीज बनाते हैं। बात अगर डिवीजन को लेकर आती है तो डिवीजन में थियोरेटिकल, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में मैं आगे जरूर वीडियो बनाऊंगा। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिकल मेथड का मतलब होता है स्टैटिस्टिक्स को कैसे यूज किया जाए। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशनल, दो तरह के हमारे पास स्टैटिस्टिकल मेथड होंगे। इन्फ्रेंशनल मतलब बिल्कुल वैसा ही एक कॉन्सेप्ट तैयार करके एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने की बात, यानी कि जो बातें हम कह रहे हैं वो कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है, हम इस चीज का भी एनालिसिस करेंगे। अप्लाइड नेचर, यानी कि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। साथ साथ में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, अप्लाई टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम। हमारे पास बहुत सारी बिजनेस प्रॉब्लम होती है, भाई क्या खरीदें क्या। अब जैसे डिमांड फोरकास्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है स्टैटिस्टिक्स की, और वो हम पता कर सकते हैं कि भाई टाइम सीरीज एनालिसिस के बेसिस पे कि कितनी डिमांड आने वाले समय में होगी, तो बिजनेस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि भाई कितना बनाएंगे। तो ऐसी कुछ चीजों को हम लोग यहां पर देखेंगे। बात अगर ऑब्जेक्ट्स की होती है, उद्देश्यों की होती है, तो ए यूजफुल कंक्लूजन देता है। साथ ही साथ रीजन टू चेंज, क्यों किसी चीज में बदलाव हो रहा है, उसको भी स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करता है। जॉनसन, बॉडिंगटन, रॉबर्ट, कुछ लोग इससे कनेक्टेड रहे हैं। बात अगर फंक्शंस को कहते हैं तो सिंप्लीफाइड कंक्लूजन है, फैक्ट्स डेफिनेट है, और एक कंपैरिजन प्रोवाइड करेगा, फॉर्मुलेशन करेगा पॉलिसीज का, हाइपोथेसिस बनाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो बहुत सारे फंक्शंस भी आते हैं। तो अगर बात इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन और यूजफुल टेक्निक की होती है तो इनको भी हमें जरूर पढ़ना चाहिए। अगर बात इंपॉर्टेंस की हो रही है तो नेचुरली हर फील्ड में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है, तो डे बाय डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्लाइड नेचर की होने की वजह से।
और लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं, भाई स्टैटिस्टिक्स करने के लिए एक अच्छे स्टैटिशियन का होना कभी जरूरी है। अब सपोज आप मुझसे अभी स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स समझ रहे हो, मगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती, मगर फिर भी आपने लगा दी, तो क्या होगा, आप कुछ ना कुछ गलत निकालोगे, गलत ऑब्जर्वेशन निकालोगे, तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रस्ट होगा। यानी कि डिस्ट्रस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, तो मिसयूज भी हो सकता है। बल्कि कुछ स्टैटिशियंस ने तो यहां तक बोला है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाई, लाई, व्हाइट लाई एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी ये कोरा झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं। मगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें होने की वजह से स्टैटिस्टिक्स का यूज बहुत ज्यादा है। और अगर मैं यूजफुल टेक्निक्स की बात करूं, तो चाहे आप अपने मार्क्स को गिनाने के लिए एवरेज का यूज करते हो, चाहे किसी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम वेरिएशन का एनालिसिस करते हो, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए हम टाइम सीरीज, रिग्रेशन और कोरिलेशन जैसी चीजों का यूज करते हैं, या फिर इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन का यूज करते हैं। और अगर कोई एग्रीगेट वेटेड इंडेक्स देखना चाहते हैं, तो हम इंडेक्स नंबर जैसे सेंसेक्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत यूजफुल टेक्निक्स है जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इसके बाद हम लोग टॉपिक्स वाइज चलेंगे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।